हेलो दोस्तों, मेरी एक नई वाली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज कुछ स्पेशल है, तो स्पेशल ही दिन में मैं अब ब्लॉग बनाती हूँ। तो कुछ काम है, कुछ दिक्कत है, इसलिए नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए, आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से मेरी वीडियो जो देख रहे हैं तो उन सबको हैप्पी दिवाली। तो रात को तो मेरा अलग गेटअप होगा, तो अभी एक नॉर्मल सा गेटअप है। तो अभी ज़रा सुबह सुबह काम है, तो कल शाम से तो बहुत सारा काम है। जो लाइट वगैरह जो लगना था वो लग चुका है, तो आज सुबह ही ख़त्म हुआ है। तो कल शाम से शुरू किया था, तो जो आधा अधूरा काम था आज पूरा हो गया, और थोड़ा है तो आगे को बारिश है, इसलिए मैंने कम ही जो लाइट है वो लगाया है। तो और भी लगाना बाकी है, तो कहाँ से लगाने की कोई दिक्कत नहीं, जो कनेक्शन है वो दिक्कत है, तो इसलिए। और कहाँ लगेगा वो लाइट बहुत सारा है। हर साल हमारे घर में लाइट आता है, तो वो रुक के बहुत सारा हो गया है। मैं हर साल हमारे घर के चारों तरफ लाइट लगती है, तो इस बार नहीं लग पाया क्योंकि बारिश है कि तो मैं लगा दूँगा तो निकालने में भी दिक्कत होगा, इसलिए जितना हो सका, जितना ज़रूरी है उतना ही लगाया है। तो चलिए, फिर भी और सुबह से बहुत सारा काम हो चुका है, तो क्या क्या हुआ है वो तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने वीडियो ही नहीं बनाया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो सुबह कपड़ा साफ़ हुआ और एक्वागार्ड भी वो भी साफ़ हुआ, और सुबह बहुत सारा काम है। आज दिवाली है, तो खीर बनेगा, खीर भोग लगेगा भगवान जी को। तो चलिए, कहाँ कैसे कल से क्या क्या हुआ वो देखेंगे, और आगे क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। और रंगोली भी बनाना बाकी है, वो इसलिए मेरा पेटी भी खुल चुका है, तो अभी नहीं बनाएंगे, दोपहर को बनाएंगे। तो चलिए, अब क्या क्या होता है आगे। अब थोड़ा खाना पीना हो चुका है, अब खाने के बाद अब शुरू करेंगे और थोड़ा काम। पहले तो मैं लाइट का कनेक्शन चेक कर दूंगा, उसके बाद लाइट का कनेक्शन के बाद और रंगोली पकाना शुरू होगा। उसके बाद रात को दिवाली हमारी ओडिया में कैसे सेलिब्रेट होता है वो देखेंगे। तो चलिए, हम आए हैं अभी छत पर लाइट तो जैसे कि दिवाली है, इसलिए दिवाली के लिए सब सजाना है छत को। तो हमारी जो लाइट है देख सकते हैं, इतना ये सब लाइट है, तो अलग अलग कलर का है। और परी नानी हमारे आगे हैं छत पर। परनानी को देखो, परनानी ये लाइट सजाया हैं। हाँ, परनानी और हमें मिलकर लाइट सजाएंगे ना। हाँ। तो चलिए, हम सजाते हैं छत को। तो चलिए सजाएंगे। हाँ ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो हमारी जो लाइट कनेक्शन है वो चारों तरफ मैंने लाइट को सजा दिया है, और कनेक्शन भी ओके है। तो चलिए चलते हैं। और मम्मी सुबह क्या कर रही है, तो ये कार्तिक का महीना है, तो इसलिए हमारी कार्तिक के महीने में जो तुलसी का पौधा है उसके नीचे ऐसे रंगोली बना के पूजा करा जाता है। तो चलिए, कैसे क्या होता है देखते हैं।
मेरा अब सारा काम हो गया है। मैं अब आ गया हूँ रसोई करने के लिए। तो आज बना है चकुड़ी और उसके लिए चटनी। और तो चलिए चकुड़ी चटनी बनाते हैं और खाते हैं। तो भूख भी बहुत ज़ोर से लग रहा है क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम हो गया है, इसलिए बहुत तेज़ी से भी भूख लग रही है। तो चलिए पहले बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो दोस्तों हमारी अभी बनकर तैयार हो गया है चकली और उसके साथ चटनी। तो चलिए पहले भूख तो तेज़ से लग रहा है, तो चलिए खा लेते हैं। खाने के बाद क्या क्या रसोई हुआ है, पूजा होने के लिए क्या क्या बैठा है, तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारी खीर बैठा है, तो खीर तो भोग लगेगा। और यहाँ दाल और बहुत सारा काम है। तो अभी शुरू हुआ है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसके बाद शुरू हुआ है। बाबा यहाँ भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले लाइट लगाएंगे, तो पहले भगवान जी से ही शुरू करते हैं। मैंने छत पर लाइट लगा लिया था, तो वहाँ हमारी मंदिर में लाइट नहीं लगाया था, तो इसलिए मैं आ गया हूँ लाइट लगाने के लिए। तो चलिए लाइट लगाते हैं और कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा के लिए जो भोग लगेगा, तो उसके लिए पिठा प्रस्तुत हो रहा है। तो ये काकरा पिठा है। तो हमारे उड़िया का पहला तो काकरा पिठा बनता है, उसके बाद बड़ा बनेगा बड़े। तो इसमें नारियल का पूर करके इसको बनाया जाता है, इसको भोग लगेगा रात को। तो इसलिए यहाँ पर खाने से पहले ये सब बनाया जाता है। तो खाने के बाद कपड़े चेंज करके भी बना सकते हैं, तो इसलिए खाने से पहले ये सब बना के पूजा के लिए जितना बनाना चाहिए इतना बना के रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली ब्लॉग में, क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक करके मिलते हैं अगली वाली ब्लॉग में। तो चलिए इस तक मैंने अभी तक इतना ही काम हुआ है, आगे और भी काम बाकी है। तो रंगोली पकाना भी बाकी है। तो चलिए आगे क्या कैसे होता है वो देखेंगे अगली वाली ब्लॉग में। तभी तक रहती हूँ। जय जगन्नाथ।